तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के विकास, समस्याएं और सुरक्षा को लेकर काम करने की बात करती है, पर जनता जनार्दन का सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल है। और सवाल यह है कि क्या सरकार किसी जाति विशेष की है? क्या सबका साथ सबका विकास की सीधे पढ़ना वाली सरकार सिर्फ ठाकुरों को लेकर काम करती है? रोजगार के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार क्या वाकई युवाओं के भविष्य को लेकर सक्रिय है? नारी सुरक्षा की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की, क्या सरकार वाकई में अपनी सभी दावों पर खरी उतरी है? ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता मोनिका शुक्ला ने, जिस पर पब्लिक ने सरकार पर इल्जामों की छड़ी लगा दी। क्या कुछ कहा लोगों ने सरकार को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में सत्ताधारी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगना बहुत ही आम बात है। कोई भी दल हो, विपक्ष पार्टी सत्ताधारी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाता हुआ नजर आ जाता है। और पर इस पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जनता इसको लेकर क्या राय रखती है सरकार पर और क्या सोच रखती है विपक्षी दल पार्टियों को लेकर। अभी बता दें कि हमारे साथ हम यहाँ पर मौजूद है राजधानी लखनऊ के दारुल सफा के इलाके पर। अभी हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तरीके से सरकार पर निशाना साधा है, उसको लेकर आप किस तरीके से अपना जो है पक्ष रखते हैं? पत्रकार महोदया, जो आप बता रही हैं कि अखिलेश यादव जी ने सरकार पे जो है बोले हैं, तो सरकार पे वो नहीं बोल रहे हैं। आम जनता यानी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अब बोल रही है कि ये सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब जनता चिल्लाने लगी है, चूंकि ये लोग जब आए थे तो कहते थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या खुशहाल हुए नौजवान? आप बताइए। बेरोजगार नौकरी मांगने आता है तो उनको पुलिस के द्वारा लाठी डंडों से पिटवाते हैं। छात्र अपनी मांगों को लेके आता है तो उसको पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं। नौजवान अपनी मांगों को लेके आता है तो सरकार उनको पुलिस के डंडों से पिटवाता है। किसान यूरिया खाद लेने जाता है, उनको पुलिस के डंडों से पिटवा रहे हैं। तो क्या यही सरकार है? रामराज्य की सरकार यही है? जो कल्पना किए थे, जो जनता को इन्होंने वादा किया था, वादा पे तो ये खरे उतरे नहीं, बल्कि और जनता का खून पसीना चूस रहे हैं। आपको बता दूं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम लोग सबके साथ खड़े हैं, सबके विकास के लिए खड़े हैं। सही है, कहती है सरकार की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। 69,000 शिक्षक भर्ती आपके सामने है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें क्यों नहीं बोलते? आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, यही बच्चे दौड़ रहे 5-6 साल से, पिछड़े और दलितों का हक मार लिए और उसके बाद कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। तो कहां विश्वास कैसे हम करें जब हमारा हक लूट ले रहे हैं और आप रामराज की सरकार चला रहे हैं? रामराज की सरकारें नहीं चल रही है, ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार चल रही है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राज्य की सरकार होती तो ये सब घटनाएं नहीं घटती। गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई। आप ये बताइए, जिस जिले से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, आज भी वहां को तस्कर घूम रहे हैं। आप देख लीजिए गाजीपुर में कैसे वो उपाध्याय जी को मार मार के मार ही डाले। तो हम अगर अपनी बात को लेकर थाने में जा रहे हैं और तहसील में जा रहे हैं तो इतना पिटाई करवा दे रहे हैं कि जाने निकल जा रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पढ़ाई लिखाई लोग इसीलिए करते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भी जाने, अपने अधिकारों को भी जाने। जब बच्चे फीस दे के पढ़ाई किए तो उनकी डिग्री जब फर्जी मिलने लगी तो धरना प्रदर्शन करने लगे। तो उनको इतना पिटवाए पुलिस के द्वारा ये रामराज की सरकार कि हाथ पैर टूट गया, सर फूट गया। तो उन बच्चों की क्या गलती है? तो क्या यही रामराज की सरकार है? अब बताइए, उनको ठीक होने में सालों साल लगेगा और जब पूर्वा हवा बहेगी तो 10 साल तक दर्द करेगा। उनका तो जीवन बर्बाद हो गया। वो अपनी डिग्री मांग रहे थे कि हमें सही डिग्री मिले और ये बगल में है। अब बताइए कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में माननीय मुख्यमंत्री के घर से है, वहां घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बताइए तो कैसे हम लोग सोचे कि ये अच्छी सरकार है? अच्छी सरकार तब मानते हैं योगी जी कि आपके जिले में जो गोकसी हो रही है, गो तस्करी हो रही है, एलआईयू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, वहां के दरोगा, स्थानीय और डीएम एसपी क्या कर रहे थे? और 8 साल से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी वहां गो तस्करी हो रही और आपके कान में खबर नहीं लगी। इसके मतलब सरकार फेल है, सरकार असफल है। सरकार क्या नाम है आपका? अकील खान। कह रहे हैं कि सरकार फेल है, क्या आपका क्या राय है? नहीं, सरकार तो पूरी तरीके से फेल है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है।
अगर सरकार फेल न होती तो जिस तरीके घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही, योगी जी उत्तर प्रदेश के संत महंत मुख्यमंत्री हैं और गौकशी कितनी प्रदेश के अंदर हो रही। सरकार जीरो टॉलरेंस पे बात करती है, कहती है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से? सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। अगर जीरो टॉलरेंस की बात होती तो आज जो चीजें ये कह रहे थे वो सारी चीजें ओपन सामने दिख रही, सड़क पे दिख रही। आज लूट, हत्या, बलात्कार, राजनीति, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बची है। ये जहाँ शिक्षा की बात आएगी वहाँ शराब के ठेके खुलवाने का काम करेंगे, ये सरकार है। इस वजह से कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत अगर संत महंत तो सबके लिए होता है ना, किसी एक जात विशेष के लिए नहीं होता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो है जीरो टॉलरेंस की तो बात करती है लेकिन है कुछ नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात करती है पर है कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को अभी तक तो हमने जब देखा है जब से कि बाबा जी खाली कहने वाला जो है, कहने वाला कार्य कागजों पे तो बहुत करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कभी हमें समझ में नहीं आई कि कुछ भी एक कार्य जो है वो आया हो, हुआ हो, कर रहे हों। हाँ, एक है कि कुछ लोगों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, वही एक बुलडोजर एक्शन छोड़ के कुछ जगह नहीं रहा है। राम राज है, ना तो कुछ करेंगे खुद और ना अधिकारी करेंगे, ना मंत्री करेंगे। अब इससे अच्छा क्या है, पूजा पाठ करें, काम करने की ज़रूरत क्या है? वोट तो मिल जाएगा हिंदुत्व के नाम पे, तो अब इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है और क्या करेंगे? देखिए, काम करेंगे तो लोग याद करेंगे, नहीं करेंगे तो कब तक जो है हिंदुत्व के नाम पे वोट लेंगे और कब तक जो है राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। ये छोड़ करके गरीब जनता के लिए, गरीब जो हमारे अभिभावक हैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसानों के जो गरीब किसान हैं उनके लिए काम करिए, न कि आपको यहाँ जनता चुन करके भेजी है कि आप खाली जो है हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान सिर्फ इसी पे लगे रहिए और बुलडोजर एक्शन कुछ लोगों पर चला करके। और इतने सारे पीड़ित हैं, ये मुझको तो नहीं लगता कि ठाकुर छोड़ के कोई बचा हो जो पीड़ित ना हो। हमको अच्छा कह रहे हैं ठाकुर छोड़कर कोई नहीं बचा जो पीड़ित है। ठीक है, ठाकुर छोड़ के कोई नहीं बचा जो पीड़ित है। यहाँ पर नारी भी हैं। अब जैसे कि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि नारी की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखते हैं। आप भी एक नारी हैं, किस तरह से देखेंगे? मैंने सर योगी को दिया, केशव मौर्य को दिया, मैंने अखिलेश के पास गए, अखिलेश भी तो मदद किया, आज 500 रुपया दिया था। योगी के राज में कागज मैंने लेके घूमी, मेरे साथ बलात्कार भाई। 3 मनुष्य के बच्चों के 5 बच्चों में 3 बच्चों को जिंदा जलाया। क्या मामला था आपका? मेरा पति हमको छोड़ दिया है, दहेज गाड़ी मांग रहा है, 4 पहिया। तो आप पुलिस के पास नहीं गए? मैंने थाने गए, मुखियालय गए, सीओ साहब के पास गए, भदोही गए, मिर्जापुर गए, फिर यहाँ जितने अधिकारी है, केशव मौर्य विधायक जी, राजपाल गवर्नर जी, स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक, कहाँ अखिलेश के पास, मुख्यमंत्री के पास, सोनिया गांधी के पास, PGI गए, 10-90 अर्जुनगंज के, कहीं नहीं सुने जा रहे। मैम जी रास्ते पे घूम रहे, ऐसे होएगा, मैंने रास्ते पे नहीं घूम पाएगा। मैम जी हत्या कर लेगा, हत्या कर लेगा, मेरा सुनवाई करा जाए। कहती हुई नजर आ रही है कि जो सरकार है वो यहाँ पर महिला को जिस तरीके से सर्वप्रथम रखती है, महिला सशक्त की बात करती है, नारी मिशन अभी उनकी तरफ से शुभारंभ किया गया है, पर कहीं भी कोई नारी को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पे जो जनता है वो फिलहाल यही प्रश्न कर रही है कि क्या सरकार जो है, जो बड़े बड़े दावे करती है, जो रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, उस पर कहीं भी धरातल पर सच्चाई नहीं है और सरकार पूरी तरह से यहाँ पर फेल दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मानस मल्होत्रा के साथ मैं मोनिका शुक्ला, रफ्तार मीडिया।